तुम्हारी शक्ति अच्छी होगी। अभी मूत पलीती कपड़े को कौन हाथ लगाएगा? बंदियों का काम क्या होता है? मूत पलीती को साफ करना नहीं, वो तो ठीक नहीं है। मूत पलीती को हाथ लगाना, क्योंकि अभी तुम जानते हो कि मूत पलीती कपड़ा वो बाप को गोद में ले गए। अरे ये तो सुप्रीम बाप है ना, उनको गोद में कैसे लेंगे? ये तो आत्माओं का बाप है ना, ये तो इबार प्योर सदैव रहने वाला है इस दुनिया में। चाहे सत्युग चले, त्रेता चले, द्वापर, कोई भी सीन हो, कलयुग हो, वो तो सदा परम धाम वासी है, पवित्र धाम वासी है। वो कैसे मूत पलीती को हाथ लगाएगा? हाँ, मूत पलीती बच्चे उस सुप्रीम सोल बाप को सहज सहज निरंतर याद करें तो पवित्र बने, शरीर पवित्र बने, काया कंचन बने, तो फिर उनको गोद मिलेंगे। उनमें भी कोई फर्स्ट क्लास बच्चा होगा जिसको गोद में लेकर पिलाएंगे। आजकल चित्र निकले हैं ना, एक बुढ़ा बाबा बैठा हुआ है, मस्तक में चंद्रमा, गले में सांप, उसकी गोद में कृष्ण बच्चा बैठा हुआ है। बनाने वालों ने चित्र बना दिया। चित्र बनाने वाले तो देह अभिमानी है ना, उन्होंने तो देहधारी बाप दिखाई दिया और कृष्ण बच्चा बुद्धि दिखाई दिया। ये भी उनकी कवियों जैसी भावना है। पूरा तो नहीं समझा कि बुद्धि में सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करता है, जो कभी देह का जन्म लेता ही नहीं, वो तो अजन्मा है। वो देह में प्रवेश करता है तो भी स्वस्थिति में स्थित रहता है। तो वो मूत पलीती कपड़ों को कैसे बुद्धि रूपी हाथ लगाएगा? वो तो अपने कृष्ण बच्चे को ही हाथ लगाएगा ना। वो भी कृष्ण बच्चा सतयुग का नहीं, सतयुग है पहला सीन, उससे भी पहले रिहर्सल का टाइम है। पुरुषोत्तम संगम युग, पुरुष माने आत्माएं, उन आत्माओं में जो अव्वल नंबर आत्मा है संगम युगी कृष्ण, जिसके तन में वो अधूरा चंद्रमा कृष्ण चंद्र की आत्मा सतयुग का प्रवेश करता है, जो मस्तक पर दिखाया जाता है। वो बच्चा है, जगत पिता जगदम्बा का बच्चा है। तो वो बच्चा तो सतयुग में जाके जन्म लेता है। उस बच्चे को जन्म देने वाला उस प्रिंस को जन्म देने वाला कोई प्रिंस का बाप होगा ना। तो वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप ऐसा है जो स्वर्ग का बीज रचयिता है। और द्वापर युग से जब द्वापर शुरू हो जाता है तो द्वैतवादी दुनिया का भी रचयिता बाप है। और द्वैतवादी दुनिया का जब अंत होता है
तो वहां 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं का बाप साबित होता है। उस बाप को तो सब बच्चों को हाथ लगाना पड़े। तो बताया कि सुप्रीम सोल बाप मूत पलीती बच्चों को कैसे दो हाथ लगाएगा? नहीं, वो तो ठीक ही नहीं है। वो तो एवर प्योर है, सदा काल एवर प्योर। इस दुनिया में जो भूत भविष्य वर्तमान होता है अर्थात चारों युगों में वो तो परम धाम में रहकर ही पवित्र है। इस सृष्टि पर जब कलयुग के अंत में आता है तो भी अपवित्र में प्रवेश करके पवित्र ही रहता है। वो कैसे बुद्धि रूपी हाथ लगाएगा? क्योंकि अभी तुम जानते हो कि मूत पलीती कपड़ वो बाप उनको गोद में कैसे लेंगे? तो जिस तन में प्रवेश करते हैं वो भी तो मूत पलीती बच्चों का बाप है। तो उसमें प्रवेश करके तब तक उसमें प्रत्यक्ष नहीं हो सकते प्रैक्टिकली जब तक वो सुप्रीम सोल बाप की याद में रह करके कंप्लीट निर्विकारी न बने, पवित्र न बने। बाप आते हैं सुप्रीम सोल, जब भूत पलीती से बच्चे साफ शुद्ध हो जाते हैं तभी तो गोद में भी ले सकते हैं। गॉड फादर ऐसा कहते हैं, मुझे याद करो। तो जो इम्प्योरिटी तुम्हारे में आ गई है, पतित हो गए हो, इम्प्योर हो गए हो, मुझे याद करो तो तुम प्योर हो जाएंगे। कौन कहते हैं? गॉड फादर कहते हैं। गॉड फादर मुख से कहेंगे कि बिना मुख से कहेंगे? मुख से कहते हैं। तो मुख से जो बोलने वाला है वो कौन है? गॉड फादर। गॉड फादर में और सुप्रीम गॉड फादर में अंतर नहीं है। है गॉड फादर, गॉड बनकर के बैठने वाले इस संसार में नंबरवार बहुत हुए। क्रिश्चियंस इस दुनिया में क्राइस्ट को भी गॉड मानते हैं, बाप मानते हैं, गॉड फादर। मुसलमान मोहम्मद को गॉड फादर मानते हैं। सन्यासी शंकराचार्य को गॉड फादर, भगवान शंकराचार्य। सिख लोग गुरु नानक को सदगुरु मानते हैं। सत्य माने सच्चा। अरे सच्चा गुरु तो एक निराकार होगा ना, वो साकार कैसे हो गया? तो जो साकार बनकर के बैठने वाले हैं वो नंबरवार धर्म पिताएं हैं, जो भारतीय ग्रंथों में शास्त्रों में दशावतार के रूप में गाए हुए हैं। ये हैं 10 गॉड फादर्स, अपनी अपनी फॉलोअर्स प्रजा के। परंतु सुप्रीम गॉड फादर एक है, उसको अपना शरीर नहीं है, वो सदैव निराकार है। इस सृष्टि में साकार मुकर्रर रथ में आता भी है तो भी निराकारी स्टेज में रहता है। तो वो कहते हैं तुम प्योर भी रहो और मेरे को याद करो। किस तन में याद करूं? जिस तन में मैं मुकर्रर रूप से आया हुआ हूं उस तन को पहचानो और याद करो। उस तन के द्वारा, साकार के द्वारा निराकार को याद करेंगे, साकार में निराकार को याद करेंगे तो याद सहज हो जाएगी। सिर्फ निराकार को याद करना सबके बस की बात नहीं है, वो सिर्फ गॉड फादर्स की बात है। चाहे वो अव्वल नंबर का गॉड फादर मनुष्य सृष्टि का बाप हो, चाहे वो किसी भी धर्म का धर्म पिता हो, वो ही निराकार को याद कर सकते हैं। अथवा
उनके जो बीज हैं एकदम आदि के बीज, जो संगम युग में ऐसी स्टेज तैयार करते हैं जिन्हें 10 धर्म के बीज कहा जा सकता है, वो अविनाशी बीज हैं और संगम युगी स्वर्णिम स्वर्ग से ही अपना पार्ट बजाना शुरू करते हैं। तो उन सब का बाप सुप्रीम सोल, वो कहते हैं प्योर भी रहो और मेरे को याद